हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है बेस इंग्लिश ग्रामर का, दैट इज सेंटेंसेस। ठीक है, हम सेंटेंसेस के टाइप नहीं करेंगे, हम क्लॉजेस के बेसिस पे जो सेंटेंस क्लासिफाइड है तीन तरह से, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, वो सेंटेंसेस करेंगे आज की वीडियो में। बिकॉज जनरली बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, और इवन पीजीटी की स्क्रीनिंग में भी ये टॉपिक आने वाला है, तो उस पर भी मेरा कंसर्न था कि दोनों ही चीजें हो जाएंगी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस का एक वीडियो बनाकर। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस होते क्या है? सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense and convey meaning। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कोई सेंस हो, जिस कुछ जो हमें समझ आए और जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो। जैसे कि मैं बोलती हूँ बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रही हूं। ठीक है, या फिर माय फादर ड्रिंक्स कॉफी, मेरे पिता कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? सेंटेंस है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक अर्थ दे रहे हैं, जिससे हमें कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, लेकिन सेंटेंसेस को जानने से पहले हमें फ्रेजेस और क्लॉजेस को भी जानना जरूरी है। तो पहले जानते हैं कि फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेजेस और क्लॉजेस की। ये दोनों ही पार्ट होते हैं एक सेंटेंस का। जैसे कि फ्रेजेस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सपोज मैं बोलती हूँ एट नाइट, इन द स्काई। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसमें हम कोई सब्जेक्ट या वर्ब ऐड नहीं कर सकते थे। और ये होते हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब होता है इनमें, has सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड ये पार्ट होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, तो फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करके हम बनाते हैं क्लॉजेस, और क्लॉजेस बनाते हैं एक सेंटेंस को। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सपोज जैसे एट नाइट है, मैं बोलती हूँ द मून शाइन्स एट नाइट। तो अब यहाँ पर जो द मून है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? फ्रेज है। और सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बना रहे हैं? क्लॉज बना रहे हैं, और क्लॉज और फ्रेजेस मिलाकर हमें मिला सेंटेंस। राइट? तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि फ्रेजेस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता और इनका कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। वेयर एज जो हमारा क्लॉजेस है वो क्या है? उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होते हैं, और ये अपने आप में भी मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। पहला असर्टिव डिक्लैरेटिव, देन इंपैरेटिव, देन एक्सक्लेमेटरी, देन हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये चार टाइप है सेंटेंसेस के कि सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। क्लॉजेस के बेसिस पे जो सेंटेंस है उन्हें तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है, जो है हमारा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन तीनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा क्लॉज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर हमें क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो हमें ये क्लासिफिकेशन भी समझ आ जाएगी कि कैसे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लासिफाई करना है एक सेंटेंस को। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज की। तीन तरह के क्लॉज होते हैं। एक होता है मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा मेन क्लॉज, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और थर्ड होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज।
और क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये जो वर्ब होती है ये फाइनाइट वर्ब होती है, यानी मेन वर्ब होती है सेंटेंस की, ठीक है, और एक ही होती है। सबसे पहले बात करेंगे मेन और प्रिंसिपल क्लॉज की। मेन और प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है, उसे किसी और क्लॉज की यानी किसी और सब्जेक्ट और वर्ब की या पार्ट ऑफ सेंटेंस की नीड नहीं होती मीनिंग कन्वे करने के लिए। जैसे कि आई डिड नॉट ब्रिंग माई अम्ब्रेला, सेंटेंस सेंस बना रहा है, क्लॉज इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, ठीक है, और ये यहाँ पर इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर रहा है। श्याम राइट्स अ लेटर, अगेन सब्जेक्ट है और वर्ब भी है। कलेक्ट योर पार्सल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, तो योर सब्जेक्ट है और पार्सल क्या है, सॉरी कलेक्ट क्या है? वर्ब है, और योर क्या है? सब्जेक्ट है, और पार्सल जो भी आगे का वो हमारे जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है। तो मेन और प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो अपने आप में अपना स्टैंड ले सकता है, इट कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली, से साथ में किसी और क्लॉज की नीड नहीं होती। तो नेक्स्ट क्लॉज इज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जैसा कि हम सब जानते हैं क्लॉज क्या हुआ? क्लॉज एक पार्ट हुआ सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं? मेन क्लॉजेज हैविंग इक्वल स्टेटस इन अ सेंटेंस, मतलब एक मेन क्लॉज होगा ये जिसका इक्वल स्टेटस होगा सेंटेंस में, मतलब जितनी इंपॉर्टेंस सेंटेंस की है उतनी ही इस क्लॉज की भी है, राइट? ठीक है, और इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती है? फैन बॉयज, ये मैंने पहले भी कराया है कंजक्शन के वीडियोस में, आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ठीक है। सो ये सब क्या है? हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। डिटेल में देखने के लिए आप कंजक्शंस का वीडियो देख सकते हैं, प्रॉपर डिटेल में कंजक्शंस वहां पर मैंने करवाए हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है जिसका इक्वल स्टेटस होता है सेंटेंस में, और ये ज्वाइन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से, राइट? ही इज नॉट फुलिश बट ही इज ऑल्सो एरोगेंट, ठीक है। ही इज नॉट ओनली फुलिश, अब ये क्या है? ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ही इज ऑल्सो एरोगेंट, तो बट ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ही इज ऑल्सो एरोगेंट अपने आप में एक सेंटेंस है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे जो क्लॉज है वो क्या हो रहा है? ज्वाइन हो रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पर क्या हो रही है? ज्वाइनिंग हो रही है दो सेंटेंसेस की कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग गेम्स, चिल्ड्रन एंजॉइंग प्लेइंग गेम्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड कैन नॉट डू विदाउट देयर डेली डोज ऑफ प्लेइंग टाइम, और एंड करके क्लॉज को किससे ज्वाइन कर दिया है? और ये बिना अपने डेली डोज जो है खेलने की, जो इनके खेलने की टाइम के, उसके बिना ये लोग नहीं रह पाते, ठीक है। तो बच्चों को खेलना पसंद है और ये अपना जो इनका डेली ड्यूरेशन है खेलने का, उसके बिना इनका गुजारा नहीं होता। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है? जहां पर जहां पर क्लॉज जो है इक्वली इंपॉर्टेंट होता है एज ए सेंटेंस, जो मेन क्लॉज है और उसको ज्वाइन किया होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर उसमें कोई भी कंजक्शन है तो वो क्या है। अगर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो वो कौन सा हमारा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है, और वो क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड द लास्ट क्लॉज इज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, राइट? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं? ये वो क्लॉज होते हैं जो अपने आप में अकेले खड़े नहीं हो सकते, ये डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको आप डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होते हैं वो मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेंस बनती है, अदरवाइज उनकी खुद की कोई सेंस नहीं होती, वो अकेले नहीं खड़े हो सकते। और इनका आइडेंटिफिकेशन ये है कि इनको ज्वाइन किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं? फैन बॉयज को छोड़ के जितने भी कंजक्शन हैं, बिकॉज, बाय, वॉट, दैट, व्हेन, ये सब, ठीक है, ये सब हमारे क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को जब हम मेन क्लॉज के साथ जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को ज्वाइन करके एक क्लॉज को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जैसे कि ही लव्स द वर्क दैट ही डज, सो ही लव्स द वर्क क्या है? मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी मेन क्लॉज है। ही लव्स द वर्क सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। कौन सा वर्क? दैट ही डज, ये है मेरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। दैट क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। देन आई डू नॉट नो, मेन क्लॉज है ना, ये मेरा मेन क्लॉज है, या फिर मैं इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकती हूँ। मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, so that you don't get confused. I do not know मेरा मेन क्लॉज है। What I do not know?
what to say। तो ये मेरा है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और वर्ड क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, राइट। सो आई होप आपको क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिकॉज जब क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लॉज क्लियर है तो अब बात करेंगे सेंटेंस की, कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। तो अब बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब, और ये होली मतलब कंप्लीटली एक्ट करता है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज की तरह, ठीक है। इसमें ना तो कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगी और ना ही ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह, ठीक है। तो ये क्या है, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिसको हम बोलते हैं सब सिंपल सेंटेंस हमारा, जिसमें मेन और प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है। जैसे कि द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड अक्षय फॉर हिज ऑनेस्टी। द प्रिंसिपल क्या है, सब्जेक्ट है, और रिवॉर्डेड क्या है, वर्ब है। ये क्या है, मेरा सिंपल सेंटेंस है। द कॉमन मैन हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। द कॉमन मैन सब्जेक्ट है और हैज क्या है, वर्ब है यहाँ पर। अ स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ विंड ब्लू द कैंडल। अ स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ विंड क्या है, सब्जेक्ट है, और ब्लू क्या है, मेन वर्ब है यहाँ पर। Having completed the work, he kept the project file inside the cabinet। अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, ही है, और kept क्या है, वर्ब है। ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि काम खत्म करने के बाद, उसका काम खत्म हो चुका था तो उसने फाइल को, प्रोजेक्ट फाइल को कैबिनेट के अंदर रख दिया था। तो आई होप आपको सिंपल सेंटेंस क्लियर है। हमने मेन क्लॉज किया था, हमारा जो मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज होता है वही हमारा सिंपल सेंटेंस, यानी एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब। नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस को बनाते हैं, राइट। जैसे कि दोनों ही सेंटेंसेस की इक्वल रैंक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों मेन क्लॉज होंगे और दोनों का इक्वल रैंक और इक्वल स्टेटस होगा। देयर आर टू और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वल रैंक, मतलब दो और दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे इक्वल रैंक के, प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्चुअल सपोर्ट टू ईच अदर, और वो एक दूसरे को कॉन्टेक्चुअल सपोर्ट दे रहे होंगे, ठीक है। एक सेंटेंस दूसरे को सपोर्ट कर रहा होगा। जैसे कि रीटा रिसाइटेड अ पेट्रियोटिक पोएम, ठीक है। रीटा ने एक पेट्रियोटिक पोएम सुनाई, एंड रोजी प्रेजेंटेड एन एक्ट ऑफ ब्रेक डांस। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस में से इसको हटा देते हैं तो इन दोनों सेंटेंसेस में अपने आप में ये क्या है, दोनों मेन क्लॉज है और इक्वली सेम रैंक के इंपॉर्टेंट है कि रीटा ने पोएम गाई और रोजी ने डांस प्रेजेंट किया, और इसको ज्वाइन किया हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन ये है कि दो मेन क्लॉज या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन किया होगा। ही इज ईदर इग्नोरेंट और ही हैज गॉन इनसेन। या तो वो इग्नोरेंट है या फिर वह पागल हो चुका है, और राइट। ही इज ईदर इग्नोरेंट और ही हैज गॉन इनसिक्योर, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। द फोर सन्स वर लेजी सो देयर फादर वांटेड देम टू लर्न अ लेसन, ठीक है। देन ही इज अ कॉर्पोरेट लॉयर एंड ही इज एन ऑरेटर पार एक्सीलेंस। तो अगर हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं तो ये अपने आप में क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसको ज्वाइन किया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अगेन ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये भी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। देन फोर सन्स वर लेजी, अगेन कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी क्या है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है इसमें, तो ये क्लॉज तो है ही, और ये कोऑर्डिनेट है बिकॉज ये जो है इक्वल रैंक के हैं। ये दोनों सेंटेंसेस, ये दोनों अपनी अपनी जगह सेंटेंस इक्वल रैंक करते हैं। ही इज अ कॉर्पोरेट लॉयर एंड एन ऑरेटर, तो ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटेड क्लॉज क्या होते हैं, जहां पर दोनों ही क्लॉज इक्वल स्टेटस इक्वल रैंक के होंगे, और वही होता है कंपाउंड सेंटेंस, जहां पर दो और दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज जो एक दूसरे को कॉन्टेक्चुअल सपोर्ट देते हैं वो ज्वाइन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की हेल्प से। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल, ये मेन क्लॉज, एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज। यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक मेन क्लॉज होगा और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी एक मेन क्लॉज होगा और उस पर डिपेंडेंट एक और क्लॉज होगा। फाइन।
द क्रिमिनल कन्फेस दैट ही वॉज गिल्टी, और हमने ये भी किया था किससे ज्वाइन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, ठीक है। तो ये मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, द क्रिमिनल कन्फेस्ड मेरा मेन क्लॉज है, he was guilty is subordinate clause. The arrangements were as bad as they could be. So as bad as is my conjunction here, subordinating conjunction. The arrangements were as bad is my main clause. They could be is my subordinate clause. Right? Do you know main clause? Where you were born, subordinate clause, and this is my subordinating conjunction. I do not know, main clause, और ये क्या है, why the consignment has not arrived yet. Why क्या है, subordinating conjunction है, and the consentment has not arrived yet is subordinate clause, ठीक है। तो complex sentence वो होता है जिसमें एक main clause होगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होता हुआ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यानी जो सब डिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंडेंट होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो डिपेंडेंट होगा मेन क्लॉज पे। जैसे कि मैं बोलती हूँ द क्रिमिनल कन्फेस्ड, क्रिमिनल ने कन्फेस किया, ही वॉज गिल्टी, अब ही वॉज गिल्टी, कौन गिल्टी है, क्रिमिनल, और उसने कन्फेस किया, तो ये सेंटेंस इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये है हमारे तीनों सेंटेंसेस। अब मैं दूंगी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने किसी भी एग्जाम में प्रिपेयर करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रामर, लिटरेचर और इंग्लिश के सारे लिंग्विस्टिक स्किल्स से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप चाहते हैं कि और किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। हियर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जिनको आप सॉल्व करके आंसर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट सेंटेंस, दोज हु हैव नो रीजन टू स्माइल आर इंडीड पुअर। सेकेंड, blessed is he who does not have to make an effort to be happy. Third, why are you looking so upset? Fourth, the tomatoes are quite fresh while the potatoes are rotten. So answer these questions in the comment box, and for more videos stay tuned with the channel.